है जिसको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि यहाँ जो क्रिएट हो रहा है वो 100% सारा मेरी रचना है, उसकी जीवन का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। जिसने ये सोचा कि यहाँ जो चल रहा है वो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो वो तो सारा दिन सबके सामने खड़ा रहता है, प्लीज़ बी नाइस टू मी, प्लीज़ मेरे से प्यार से बात करो, प्लीज़ मुझे रिस्पेक्ट दो, प्लीज़ मुझे समझो, प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो। और वो करते भी हैं, लेकिन जैसा मुझे चाहिए वैसे करो। होता है कि नहीं? हम बच्चों को कहते हैं आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं ऑफ कोर्स हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर रिस्पेक्ट करते तो आप हमारा हर कहना मानते ना, तो अगर आप मेरा कहना नहीं मानते मतलब आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। फिर धीरे धीरे कहते हैं आप मेरी वैल्यू भी नहीं करते कोई। फिर धीरे धीरे मन कहता है मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्या किया था, उन्होंने कोई हमारी राय जो उनकी सोच से मैच नहीं की थी उसको स्वीकार नहीं किया। हमारा मन कहां तक पहुंच गया, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये सारी किसने क्रिएट किया? सारा किसने क्रिएट किया? हमने। तो टेंशन कौन क्रिएट करता है? जब ये हो गया ना फाइनल कि टेंशन हम क्रिएट करते हैं, तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम से सिर्फ एक पर आ जाते हैं। तो टेंशन कौन क्रिएट करता है? मैं। गुस्सा कौन क्रिएट करता है? गुस्सा कौन क्रिएट करता है? मैं। हर्ट कौन क्रिएट करता है? मैं। खुशी कौन क्रिएट करता है? खुशी कौन क्रिएट करता है? खुशी कौन क्रिएट करता है? मैं। शांति कौन क्रिएट करता है? मैं। लेकिन हम सब चीज़ों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए भी दूसरों को जिम्मेवार ठहराते, खुशी ढूंढने के लिए भी बाहर जाते, शांति ढूंढने के लिए भी दूर दूर जाते। जब इस दुनिया और इस दुनिया का कनेक्शन तोड़ेंगे ना, विच मीन्स बाहर जो चल रहा है उसका मेरी मन की स्थिति से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरी मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। उसके लिए हर रोज अपने आप को ये पता नहीं कितनी बार याद दिलाना होता है, परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन ये एक लाइन भूलने की वजह से हम सारा दिन कह रहे हैं आई एम इरिटेटेड बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ, आई एम पीसफुल बिकॉज ऑफ। मतलब यहाँ सब कुछ हो रहा है इज बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड। तो आउटसाइड फ्लक्चुएट हुआ तो हम भी फ्लक्चुएट हुए, क्योंकि यहाँ हमने अपनी पावर यूज करनी बंद कर दी थी। हमारे अंदर चलने वाली सोच कौन क्रिएट कर रहा है? कौन क्रिएट कर रहा है? यहाँ कोई खड़ा है, जोर जोर से मुझे डांट रहा है, मेरे साथ गलत बात कर रहा है, मुझे धोखा भी दे रहा है, झूठ भी बोल रहा है, गाली भी दे रहा है। वो यहाँ खड़े होके कर सकते हैं सब कुछ। यहाँ घुस सकते हैं, यहाँ घुस सकते हैं। कैन एनीबडी गेट इनसाइड हियर? वो हम सोच रहे हैं ये जो व्यक्ति है क्या वो यहां कुछ क्रिएट कर सकता है? श्योर 100%। उनकी पावर कहां तक है? हमेशा पता होना चाहिए सामने वाले की कितनी पावर है और मेरी क्या पावर है। उनकी पावर कहां तक है? यहां खड़े होकर जो करना है वो सारी पावर उनकी है, यहां वो कुछ नहीं कर सकते। यहां की पावर किसकी है? यहाँ की पावर किसकी है? मेरी। कई बार यहाँ खड़े होके लोग मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहे हो, बहुत अच्छा कुछ व्यवहार कर रहे हो, फिर मैं अंदर से सोचती हूँ क्या चाहिए इनको आज मेरे से, क्यों इतना अच्छी बात कर रहे हैं? क्योंकि उनका और इधर का कोई कनेक्शन नहीं है। वो इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, इतना सही व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन मैंने गलत सोचने का मूड बनाया हुआ है। तो मैंने कहा इनको क्या चाहिए आज, ये ऊपर से इतना मीठा मीठा क्यों बात कर रहे हैं, कभी तो करते नहीं, पक्का इनको कुछ चाहिए होगा। वो परफेक्ट है, मेरी सोच गलत है। अगर मैं ये कर सकती हूँ
तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि वो यहाँ खड़े होकर गलत 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 व्यवहार करें और मैं अंदर से सोचूं कितने परेशान हैं, इसीलिए तो ऐसा बात कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। मशीन नहीं है यहाँ कि इन्होंने बटन दबाया तो वो वैसे चलती है, चॉइस है यहाँ। एनर्जी बैठी है जो क्रिएट करती है कि जब ये ऐसा व्यवहार करेंगे हाउ विल आई थिंक। तो क्या ये हो सकता है कि ये गलत व्यवहार करें और हम अच्छा सोचें? आप एक यहाँ आए हॉल में, आप किसी की तरफ जा रहे थे उससे मिलने के लिए और उन्होंने आपको देखा और ऐसे करके उस तरफ हो गए, तो क्या आप उनके पास जाकर उनसे प्यार से बात कर सकते? मुश्किल है। तो मुंह तो उन्होंने घुमाया, वो बीमार है, हमें क्या हुआ? चेक चेक चेक, यू नो व्हेन वी से मुश्किल है, क्या मुश्किल है? कोई बीमार है, हम बिल्कुल ठीक हैं, तो मुश्किल क्या है? उनका मन परेशान है, अशांत है, हर्ट है, उदास है, नाराज है, उन्होंने ऐसा किया, हमको क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ दूसरे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ कॉपी करके हम भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि हम उनसे जाकर प्यार से बात करें? अगर सामने आपके एक दुकान है और आपकी भी दुकान है और सामने वाला दुकानदार ऐसे बिजनेस कर रहा है कि उसका लॉस ही होता जा रहा है, लॉस ही होता जा रहा है, तो हम कह रहे हैं वो भी कर रहा है, मैं भी ऐसे वाला ही करूंगा। ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे कभी? हम कहेंगे अरे वो लॉस कर रहा है, मेरे को और चांस मिल गया प्रॉफिट करने का। कोई गलत कर्म करे, वो मौका है अच्छे कर्म करके दुआएं कमाने का, वो ही तो बिजनेस है। अगर सब हमारे साथ अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए जो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। वो ना आते तो हम मेहनत करके अपने अहंकार को कैसे घटाते हैं, कैसे घटाते हैं? तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया करना चाहिए कि आप आए तो मैंने अपने ईगो को क्या किया? घटाया, और मेरा ईगो घटा मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी, मतलब मैं इमोशनली हेल्दी होने लग गई। क्या मुश्किल है? चलते 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 दो लोग चल रहे थे, ये सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, एक गिर गया, तो क्या दूसरा भी गिरता है साथ में? क्या आप गिरे तो हम क्यों नहीं गिरेंगे? ऐसा करेंगे? नहीं। आप गिरे तो हम क्या करेंगे? हम आपको उठाएंगे, संभालेंगे। ये तो हम सारा दिन कर रहे हैं, ये तो हम सारा दिन कर रहे हैं। तो कोई इमोशनली गिरा, कोई इमोशनली गिरा तो हम क्या करेंगे साथ में? तो हम उनको उठाएंगे, उनको भी संभालेंगे, उनका भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आप गिरे तो मैं क्यों ठीक से चलूं। एक चीज अगर कर ली कि दूसरों के व्यवहार को कॉपी करना बंद किया, सारा दिन खुश रहना पॉसिबल हो जाएगा। सारा दिन खुश रहना पॉसिबल हो जाएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।